हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नीचे की तरफ से पहनने के लिए हमने कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्यारी सी पैंट बनाई है और साथ ही साथ ये हमने पोंचो बनाया है जिसमें जॉइंट कैप भी बनी हुई है, जिससे कि कान्हा जी के कान भी अच्छे से ढके रहेंगे। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी पहना सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ पोंचो पहना सकते हैं कान्हा जी को, या फिर कभी सिर्फ ये पैंट भी पहना सकते हैं नीचे से पैर ढकने के लिए किसी भी ड्रेस के नीचे, या फिर साथ में इस ड्रेस का कॉम्बिनेशन देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ऑरेंज और ब्लू कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम पैंट बनाएंगे, तो पैंट बनाने के लिए हमने देखिए ये ब्लू कलर का ऊन लिया है। इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है और लूप के अंदर अब हमें क्रोशिया को डालना है। फिर देखिए हुक में उनको लेकर लूप में से निकालकर इसको हम खींच के यहीं पे लॉक कर देंगे। फिर देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 36 यानी 36 चेन बना के कंप्लीट करनी है। चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको जॉइंट करना है सर्कल में। तो क्या करेंगे, हम ऐसे देखिए इसको मोड़ लेंगे और ये जो पहली वाली चेन है ना, इसमें हमें क्रोशिया को डालना है पहली वाली चेन में और फिर ऊन को फंसाकर इसमें से हम निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में देखिए 2 फंदे हो गए हैं, तो ये वाला जो फंदा है इसको हमें इसमें से निकालना है। तो पहले हम ऐसे बेंड करेंगे क्रोशिया को और आगे की तरफ से देखिए ये टाइट होगा और जो पीछे वाला फंदा है ये ढीला हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें से निकाल कर इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब हमें 2 चेन बना लेनी है, एक और ये दो चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको भी लास्ट में जॉइंट करेंगे। तो शुरू में हमने जो 2 चेन बनाई थी ना, उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे। अब 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे देखिए स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। अब ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में एक बार ही उनको लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में देखिए हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लपेटेंगे। इसके बाद वाली चेन में देखिए ऐसे क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये फिर से डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन सर्कल में कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में इसको भी हम स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, देखिए इस तरीके से, और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे हम। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को इस फंदे में से निकालकर स्लिप स्टिच लगाकर हम जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। फिर से हमें इसको पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है और लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। जैसे कि हमने ये पहली लाइन बनाई है, सेम इसी तरीके से हमें 2 लाइन और बनानी है, यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 2 लाइन भी इनके कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे।
3 लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए जो एक फंदा बचा है इसको हमें एकदम सेंटर में रखना है, बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से। आप चाहे तो इसको ऐसे फोल्ड करके भी देख सकते हैं। देखिए इसको पहले हम ऐसे बीचों बीच में रखेंगे, फिर जब इसको फोल्ड करेंगे तो किनारे से ये एकदम बराबर आना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो सेंटर में हमने ये रखा है फंदा, पीछे की तरफ हमें यहीं पे मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि पीछे की तरफ से भी सेंटर कहाँ पे है। तो ऐसे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब एक फंदा बचा है, ठीक सेंटर में ऐसे हम डाल लेंगे क्रोशिया को, फिर हमें इसमें से भी ऐसे निकाल लेना है फंदा। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर जॉइंट कर लेंगे यहीं पे। तो देखिए अब हमने पैंट को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। सेंटर से जब हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे तो ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। अब इधर वाला हिस्सा अभी हमें छोड़ देना है, सिर्फ इधर की तरफ से हमें बीनना है। तो हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इसके बाद जो फंदा है इसमें से डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाले फंदे में से भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। और देखिए जहाँ पे हमने इसको जॉइंट किया है यहाँ तक हम इसको बीन लेंगे। देखिए ये जो 3 चेन हमने बनाई है ना, यहाँ तक इसको बीन के हमें कंप्लीट करना है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरा सर्कल बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको भी जॉइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में से हमें देखिए ऐसे इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेना है। अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से इसको पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करना है और लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। हमने देखिए दूसरी लाइन भी बीन की और यहाँ लास्ट में स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइंट कर लिया है। अब ये जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो पहले हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे। अब ढीला करने के बाद ये जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें इसमें डालकर और ऐसे निकाल के इसको यहीं पे टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं एक तरफ से पैंट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरी तरफ से भी पैंट बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, बीच में जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया था ठीक वहीं पे हमें ऐसे डालना है पहले क्रोशिया को, और ये जो ब्लू कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने उनको जॉइंट किया वहीं से हम ऐसे देखिए इसको निकाल लेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे हम। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा सर्कल हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हम 2 लाइन बीन लेंगे, जिससे कि इधर की तरफ जैसे हमने पैंट बनाई वैसे इधर की तरफ से भी पैंट तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ से भी हमने पैंट बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने देखिए ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। हमें फिर से ऐसे एक लूप बनाना है और लूप के अंदर इसको हम लॉक कर लेंगे। फिर देखिए सिंपल सी ऐसे हमें चेन बना लेनी है और चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बना के तैयार कर लेनी है। डोरी बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमने देखिए पैंट ले लिया है और यहाँ से बिल्कुल सेंटर में हमें ऊपर की तरफ से ऐसे डोरी डालनी है और नीचे से ऐसे हम पीछे की तरफ से निकाल लेंगे। फिर हमें 3 डबल क्रोशिया काउंट करना है, 1 2 3। इसको छोड़कर फिर जो गैपिंग है यहाँ से हम ऐसे डोरी फिर से निकाल लेंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3, और जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी को निकालेंगे। इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए हमें चारों तरफ से डोरी डाल के कंप्लीट करना है। डोरी डालने के बाद अब देखिए पैंट बनकर बिल्कुल तैयार है। हम कान्हा जी के लिए पोंचो बनाएंगे। पोंचो बनाने के लिए हमने ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें फिर से देखिए लूप बनाकर और इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। पहले लॉक करने के बाद अब हमें चेन बनानी है। तो हमें टोटल 27 यानी कि 27 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है।
हमने टोटल 27 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और ये जो पहली वाली चेन है इसमें डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे और फिर इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर से हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो 2 चेन हमने बनाई थी शुरुआत में, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने देखिए एक डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसी चेन में से हम फिर से दूसरी डबल क्रोशिया भी बनाएंगे, यानी कि हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर देखिए शुरू में जो 3 चेन बनाई थी हमने वहां से इसको हम जॉइंट कर लेंगे। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4 चेन हमने बनाई है। अब बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा। फिर हम देखिए एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से देखिए हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से ब्लॉक्स बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। तो शुरू में हमने 4 चेन बनाई थी, तो तीसरी चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना है। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए ये जो एक ब्लॉक है ना, इसमें से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो एक ब्लॉक में से हमने देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। इसी तरीके से हमें हर एक ब्लॉक में से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। तो शुरू में जो 3 चेन थी उसमें से हम इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले ब्लॉक बनाया था। फिर हम एक चेन की गैपिंग देंगे और यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में देखिए ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से ब्लॉक्स बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक्स बनाते हुए फिर से हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर ये जो हमने ब्लॉक बनाया इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। फिर इसके बाद वाले ब्लॉक में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 और ये 2। इसी तरीके से हमें हर एक ब्लॉक में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक फंदा बचा है, इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है और जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए पोंचो का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसी में से कैप बनाएंगे। तो देखिए जहां से हमने इसको ज्वाइंट किया था ना, या फिर आप किसी भी चेन में से इस तरीके से क्रोशिया को डाल सकते हैं और फिर ये जो ब्लू कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर हमें 2 चेन बना ली है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ तक हमने बीनना शुरू किया, उसके बाद 4 चेन की गैपिंग रखेंगे हम, 1 2 3
3 4 और ये जो 5वीं चेन है यहाँ तक हमें सभी चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। हमने देखिए सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। बीच में हमने 1 2 3 4 चेन की गैपिंग छोड़ दी है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करना है जहाँ तक हमने इसको बिना है। फिर इसके बाद 3 लाइन और हम ऐसे ही बना लेंगे, यानी कि हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 4 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमें देखिए इसको एकदम बराबर करते हुए इस तरीके से रखना है और फिर हमने ये सुई धागा ले लिया है। ऐसे बराबर करते हुए इसको हम यहाँ से यहाँ तक टक कर लेंगे। तो पहले यहाँ किनारे पे हमें इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसको टक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए ये कैप बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम पलट कर ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा और साथ में हमने यहाँ नीचे पहनाने के लिए कान्हा जी के लिए पैंट भी बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।